मेरा हमेशा से एक सपना था एंड मेरे लिए हमेशा से एक टारगेट था कि मैं जिस इंडस्ट्री में जाऊं मैं उसकी टॉप फील्ड में जाऊं एंड आई थिंक विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी एंड आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माई सेल्फ ऑल्सो। ये मेरी हार्ड वर्क भी थी कि आई जॉइंड वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट, जहां आज की डेट में हर युवा या फिर हर कॉर्पोरेट इंसान जाना चाहता है। तो मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर एकदम परचम के ऊपर जाके, छोटी के ऊपर जाके छोड़ा था एंड तब मैंने स्टार्ट किया एक रेस्टोरेंट, एक माइक्रो ब्रूरी विद माय हस्बैंड। इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था आई वाज द ओनली फीमेल ब्रूप्रनर। दिल्ली की पहली माइक्रो ब्रूरी हमने सेटअप की एंड जब ये सब हो गया था तब मेरी लाइफ का तीसरा पड़ाव स्टार्ट हुआ जहां जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की। सो आई हैव डन सीरियल विद जी टीवी, Amazon, जैसे आपने बोला मैंने बहुत म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। मैंने मल्टीपल टाइम्स कान फिल्म फेस्टिवल जा चुकी हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, रेड कार्पेट पे वॉक किया एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी वन ऑफ द फ्यू इंडियन एक्ट्रेसेस टू ओपन द शो इन पेरिस फैशन वीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम उन लोगों से बात करते हैं जो रियल एस्टेट में नहीं है लेकिन अपनी फील्ड में एक्सीलेंस हासिल कर चुके हैं। हम उनकी लाइफ जर्नी, उनकी कॉन्फिडेंस, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से सीखेंगे, जानेंगे कि वो कैसे ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस ले पाते हैं। और आज की गेस्ट हमारी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, मान्या पाठक जी, जिन्हें आप जी टीवी के दिल्ली डार्लिंग्स में देख चुके हैं, कई म्यूजिक वीडियोस में देख चुके हैं और उनकी यूएसपी रही है पेरिस फैशन वीक को उन्होंने ओपन किया था। आइए जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक्स टू यू मैम, टाइम देने के लिए। मैम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से, कैसी रही आपकी जर्नी? सो मेरी जर्नी एक्चुअली काफी लंबी है एंड ये मेरी लाइफ का तीसरा पड़ाव है। ओके, सो आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम डीपीएस आरकेपुरम। ग्रेट। आई एम आल्सो एन इंजीनियर, ये बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा। उसके बाद मैंने एमबीए किया था। फिर मेरा एक बहुत ग्लोरियस कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा है 12 साल का। ग्रेट। आई हैव वर्कड विद कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, लेनोवो, लॉरियल, वोडाफोन, यू नेम इट। मेरा हमेशा से एक सपना था एंड मेरे लिए हमेशा से एक टारगेट था कि मैं जिस इंडस्ट्री में जाऊं मैं उसकी टॉप फील्ड में जाऊं। ग्रेट। सो जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में थी तो मैं बड़े बड़े ये कॉर्पोरेट अफसर्स को, सीईओज को देखती थी एंड आई वुड गेट इंस्पायर्ड बाय देम that if they are here and ये अपनी लाइफ के इस मुकाम पे आ गए हैं तो मेरे में ऐसी क्या कमी है कि मैं वहां नहीं जा सकती हूँ। तो एक सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल कह लीजिए या फिर खुद के ऊपर भरोसा और बहुत दृढ़ निश्चय के साथ मैंने ये डिसीजंस अपने लिए लिए थे, अपने लिए माइलस्टोन्स, गोल्स रखे थे कि एट दिस एज और एट दिस पॉइंट ऑफ माय करियर आई वांट टू बी एबल टू अचीव दिस। एंड आई थिंक विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी एंड आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माई सेल्फ ऑल्सो। ये मेरी हार्ड वर्क भी थी कि आई जॉइंड वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट, जहां आज की डेट में हर युवा या फिर हर कॉर्पोरेट इंसान जाना चाहता है। तो मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर एकदम परचम के ऊपर जाके, छोटी के ऊपर जाके छोड़ा था एंड तब मैंने स्टार्ट किया एक रेस्टोरेंट, एक माइक्रो ब्रूरी विद माय हस्बैंड। इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था आई वाज द ओनली फीमेल ब्रूप्रनर। ब्रूप्रनर मतलब एंटरप्रेन्योर जो ब्रू करती है। Okay, so I am the only female brewpreneur in India. And again, जिस फील्ड में गए उसके सबसे बेस्ट फील्ड में गए एंड वी अचीव द इम्पॉसिबल। दिल्ली का माइक्रो ब्रूरी का लाइसेंस हमने लाया, दिल्ली की पहली माइक्रो ब्रूरी हमने सेटअप की एंड जब ये सब हो गया था तब मेरी लाइफ का तीसरा पड़ाव स्टार्ट हुआ जहां जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की।
So I have done serial with ZTV, Amazon, जैसे आपने बोला मैंने बहुत म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। मैंने मल्टीपल टाइम्स कान फिल्म फेस्टिवल जा चुकी हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, रेड कार्पेट पे वॉक किया, एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ to be one of the few Indian actresses to open the show in Paris Fashion Week. Great, ma'am. Great. And यही जर्नी रही है और आई होप ये आगे ऐसे ही चलती रहेगी, बिकॉज मैं तो रुकने वाली नहीं। बिल्कुल, रुकना भी क्यों है मैम। तो मैम दैट्स अ रियली इंस्पायरिंग जर्नी। अब आपकी जर्नी मॉडलिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कैसे स्टार्ट हुई, ये पैशन कब डेवलप हुआ? सो ये दो पार्ट्स में हुआ। मुझे थिएटर का, एक्टिंग का बहुत शौक था। ओके। तो जब मैं 13 साल की थी, मैंने काफी सारे थिएटर वर्कशॉप्स किए, थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन किया, यात्रिक, संजना कपूर जी का, वीरदास का, उस समय बहुत फेमस थे शमशीर लूथरा जी, उनका किया था। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई गॉट द एक्सपीरियंस। तब मैंने प्लेस किए थे, इंडिया हैबिटेट सेंटर में प्लेस किया था। मैं एनएसडी तो जा नहीं पाई क्योंकि हर एक इंसान नहीं जा पाता है, उस समय तकदीर कुछ और थी, पर वो सपना कहीं ना कहीं अंदर दबा हुआ था। तो वो कहते हैं ना, जिस चीज को पूरी शिद्दत से मांगो तो कायनात भी आपके सामने वो लेके आ जाती है। तो 30 साल बाद वो मौका मिला कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी कास्टेड इन ZTV's दिल्ली डार्लिंग, एंड दैट थिंग चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर। तो जब आपने स्टार्ट किया, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और उसको आपने कैसे ओवरकम किया? जब मैंने अपनी एक्टिंग करियर स्टार्ट की तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं काफी लेट हो गई थी, और मुझे ये पता था कि मैं 16-17 साल की लड़की नहीं हूँ। मेरा माइंडसेट वैसा नहीं है, मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट्स वैसे नहीं है, एज वाज नॉट विद मी एट दैट टाइम, बट स्टिल इसको मैंने अपनी कमजोरी नहीं समझा, बिकॉज थैंक्स टू OTT एंड द इंटरनेट नाउडेज, प्लेटफॉर्म दैट वी हैव, आपको हुनर दिखाने का, अपना पैशन फॉलो करने का, अपने सपने को जीने का ना मौका, आप कहीं ना कहीं से चाहो तो रास्ता बन जाता है। Yes. तो लेकिन मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। आई वॉज लाइक प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे, एंड आई थिंक आई बीन प्रिपेयरिंग सिंस द एज ऑफ 13, जब मैं थिएटर करती थी। और मैं ये भी सोचती हूँ कि आप जो भी मेहनत करते हो ना, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। आप जिस समय जो काम करते हो, आपको उस समय लगेगा कि मुझे इसका फल नहीं मिल रहा है, बट आई रियली बिलीव एट that given point of time everything comes together to make it happen for you, so that you are able to grab that opportunity. Great. तो आपके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा जो आपको बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस दिया? मेरे करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कांस फिल्म फेस्टिवल। जब मैं पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल गई तो वो कोई सिंड्रेला स्टोरी से कम नहीं थी। अच्छा। मतलब एवरीथिंग दैट कैन गो अगेंस्ट मी वाज देयर, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। आई वाज ऑल अलोन, मैं अकेले गई थी। अच्छा। जब मैं कांस गई थी तब इतनी यहाँ पे इंडिया में उतने लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे, इतना दे वर नॉट कोलैबोरेटिव। वो बहुत हिचक थी कि पता नहीं जा भी पाएगी कि नहीं। आधे लोगों ने तो विश्वास ही नहीं किया मेरे पे। अच्छा। कि मैं ये कर लूंगी। बट आज की डेट में, बिकॉज I have learned the entire journey, I have lived the entire journey, I have dedicated myself to that cause of Cannes, I am able to take it any day and take anybody anywhere when it comes to Cannes. अच्छा, तो उसकी अगर मैं प्रिपरेशन पूछूं तो कैसे की थी आपने? प्रिपरेशन में आपको क्या बताऊं, मतलब मैंने तो लिटरली मजदूरों की तरह काम किया था। क्या क्या हुआ? So brands तब बहुत कम थे who were supporting you, and I really wanted to take and represent my country with a lot of pride and dignity, and I wanted to give a chance to these new brands जो अपना एक प्लेटफॉर्म देख रहे, एक फुटिंग देख रहे हैं, बट उनको कोई ये मौका नहीं मिला था। तो I wanted to do that for them, and इनको कन्विंस करना बड़ा हार्ड था क्योंकि इससे पहले मैं कभी गई नहीं थी। मुझे पता था that I'm going to do it, right? बट द फर्स्ट टाइम सबको झिझक थी, किसी को विश्वास नहीं था कि ये कर लेगी, ये सच में जा रही है। बट व्हेन आई वेंट देयर एंड व्हेन दे सॉ दोस पिक्चर्स एंड एवरीबॉडी वाज लाइक माय गॉड, ये लड़की ने कर दिखाया। मैं रातों रात सोई नहीं हूँ, मतलब 1.5 महीना तो मुझे याद भी नहीं कि मैं सोई नहीं होंगी ढंग से, 2-2, 3-3 घंटे में, क्योंकि मुझे नॉट ओनली इन दिल्ली बट आई वुड ट्रैवल आउटसाइड दिल्ली to convince them, to show them that I will take you. And then when some of them showed interest and belief in me,
I felt thank you so much, and you know, I rewarded them big time by getting them press conferences, by getting them media coverages, by ensuring that they're all over the place on the social media. So that's how I rewarded them, because मुझे लगता है कि जब इन्होंने इतनी मेहनत मेरे साथ की, तो it's my time to give back to the brand, give back to their confidence in me, give back to the risk that they took on me. तो वो रिस्क जो था पूरी तरह से बिल्कुल 1000% वो पूरी तरीके से काम में आया सबके। ठीक। मॉडलिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग ग्लैमरस तो होती है, बट उसमें स्ट्रगल्स भी बहुत होती है। कोई ऐसा मोमेंट शेयर करें जब आपको लगा हो कि शायद ये लाइन ठीक नहीं? ऐसा बहुत बार लगा है। क्यों, ऐसा क्यों? सो दो तीन चीजें हैं, अगर मैं, एंड आई एम श्योर द ऑडियंस विल रिलेट टू इट। पहला चीज है, हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे अगर हम सेलिब्रिटी हैं, इफ वी आर सीन on social media and off social media, because this is not just our lifestyle, this is our profession. And in any profession you are expected to get paid fairly and get compensated fairly for the job that you are doing. At times, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा, तो हम लोग हर टाइम कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करते हैं, हर टाइम अग्रीमेंट्स नहीं करते हैं, वी गो बाय वर्ड ऑफ माउथ। काफी टाइम तो जबान होता है, और काफी टाइम हम अपनी रिलेशनशिप को वैल्यू करने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए हम कर देते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि एक बहुत अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाता है व्हेन इट कम्स टू गेटिंग व्हाट यू डिजर्व टू बी पेड फॉर, especially when you have delivered from your end. Then what happens to the deliverable from the client side? तो एक तो वो चीज है। दूसरा, like I said, ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, अभी भी शेप अप कर रही है। इधर इस टाइप के कोई लॉज नहीं है, सो यू ऑलवेज वर्क एंड प्ले ऑन द ग्रे एरिया। तो कभी कभी आप अपनी तरफ से अपना कमिटमेंट ऑनर कर देते हो, पर सामने वाला जो आपको कमिट करता है वो नहीं डिलीवर कर पाता है। एंड तीसरी चीज, यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मतलब एवरीबडी वांट्स टू बी एन इन्फ्लुएंसर। मे बी दे डोंट नो द एक्चुअल टर्म ऑफ एन इन्फ्लुएंसर. Some of them call themselves as content creators, some of them call themselves as influencers, but there's a difference between the two. तो आपके करियर में आपको किस चीज से सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रखा, और कौन आपके सबसे बड़े इंस्पिरेशन रहे? I think my husband is my biggest strength. He's my biggest inspiration. And कहीं ना कहीं मैं अपने दृढ़ निश्चय और सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन का श्रेय अपनी मॉम को दूंगी, क्योंकि मैंने बचपन से उनको चैलेंजेस को नॉट ओनली एक्सेप्ट करते हुए देखा है, बट खरी उतरी है वो चैलेंजेस पे कि यू नो हम ये कैसे नहीं कर सकते। आई थिंक द आइडियोलॉजी इज दैट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम यू शुड फोकस ऑन सॉल्विंग इट rather than creating more problems around that problem. Great. सोशल मीडिया ट्रोल्स और क्रिटिसिज्म को आप कैसे डील करते हैं? कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें जिसने आपको इमोशनली अफेक्ट किया हो? मैं जब जी टीवी का सीरियल किया था, और जब जी टीवी का सीरियल आया था, तो बहुत प्रशंसा मिली, बहुत अप्रिसिएशन, बहुत लव मिला, बट उसके साथ ट्रोल्स भी बहुत आए कि मोटी है, बुढ़ी है, आंटी है। And you know, that time my husband was my biggest support. He said, जो तुमको बोला जा रहा है इससे वर्स दीपिका पादुकोण को बोला गया होगा, काजोल को बोला गया होगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो घर पे बैठ के रोने लग गई। उन्होंने हर एक को रॉन्ग प्रूव किया। I literally have taken those trolls and I have worked on myself to improve it. काफी लोगों की माइंडसेट हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक छोटे से कमरे में बैठ के उनके घरों की पपड़ियां निकल रही होंगी, घर में पानी नहीं आ रहा होगा, सो दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे आर जॉबलेस, दे डोंट नो व्हाट टू डू। प्लीज गेट योरसेल्फ अ जॉब, और प्लीज फाइंड समथिंग प्रोडक्टिव टू डू rather than just sitting on a computer, sitting on your phone and सामने वाले की धज्जियां उड़ाने से बेहतर आप कम से कम ये समय यूज करिए अपने आप को बेहतर करने का। I really believe this, and I really feel, especially this youth, and I want to give a message to all of you. अगर आप लोग ट्रोल्स से घबरा जाओगे, तो आप कभी भी चुनौतियों का, कभी भी रियल वर्ल्ड चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाओगे। We, I'm sure, have seen the worst in our life. मतलब
हर एक के लाइफ में कभी ना कभी चैलेंजेस स्ट्रगल्स आए हैं, बट द थिंग टू डू इज एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड. Either accept it with full confidence or leave it gracefully. But don't get succumb to these trolls because जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे आपका मनोबल हिलाने में, आपको बुरा फील कराने में एंड आपके माइंड के साथ खेलने में. आप बहुत ट्रैवल करती हैं, तो आपको कौन सी सिटी या लोकेशन आपको बेस्ट लगती है रहने के लिए और क्यों? So I think रहने के लिए पेरिस एंड दुबई is something that I would always love to maybe retire or just stay there, because there is a charm and there is a spirit of freedom in those city. मतलब आप एक सपने लेके जाओ वहां पे और आप एक्चुअली अगर आपके अंदर वो मनोबल है and if you've got the confidence and if you've got the passion and the dedication to work hard, you can make it really big in those cities. Those cities give wings to your dreams. And मुझे बहुत ही पसंद है दुबई and Paris. And for holidays, I would prefer like a beach location. I love Maldives. I love Greece. I love Malta. Especially south of France is very beautiful. And I really feel life में एक बार ना लोगों को इतना मेहनत करना चाहिए और इतना पैसा कमाना चाहिए कि when they go to one of these exotic locations, they will feel valued and worth कि हाँ हमने कुछ करा है अपनी लाइफ में, तब जाके हमें ये सुख मिल रहा है. ग्रेट. तो आपकी इंडस्ट्री में रियल एस्टेट का क्या रोल है? क्या आपके लिए एक अच्छा होम या इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट है? So I have a very different opinion on this. I really feel this is a very personal opinion. Yes. जिसको जहाँ safe लगता है, because for investment for me is where I will get safety and security. Yes. And assured return on my investment. So I have never invested in real estate, and all my financial planning my husband does, because I give all the freedom and the authority to him because I trust his judgment blindly. अगर आपको एक ड्रीम होम किसी भी सिटी में लेने का ऑप्शन मिले तो आप कहाँ लेना पसंद करेंगे और कैसा होगा वो? गोवा, and I will take a villa on the beach in Goa, and I hope कभी ना कभी ये मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए. तो करेंगे सर, पूरी करेंगे जरूर. आज के ज़माने में यूथ के लिए मॉडलिंग और इन्फ्लुएंसिंग एक ड्रीम करियर बनता जा रहा है. जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए आपके 3 टिप्स क्या होंगे? पहला, बी वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज लोग लिटरली इतने कम्पिटिटिव हैं यहाँ पे, एंड एक मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे आपको वहां से हटाने का. सेकेंड, बी वेरी कंसिस्टेंट. आप वीडियोस बनाते रहे. डोंट एक्सपेक्ट कि आप ओवरनाइट इमीडिएटली वायरल हो जाओगे. कितने सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको साल लग गए. लाइक भुवन बम आज का नहीं है, उसको कितना साल लग गए. आप किसी भी बड़े लेजेंड को देख लो जिन्होंने नाम कमाया है, उनको बहुत टाइम लगा. तीसरा, ऑलवेज टेक क्रिटिसिज्म इन द राइट स्पिरिट, बिकॉज देयर विल बी पीपल अराउंड यू हु वुड ट्रोल यू, क्रिटिसाइज यू, आपकी बेइज्जती करेंगे, आप हर्ट होगे, बट डोंट टेक इट लाइक अ बैक स्टेप. बी देयर, बस डटे रहो. बिल्कुल. एक कॉमन इंसान के लिए जो किसी भी फील्ड में सक्सेस चाह रहा है, आपका लाइफ मंत्र क्या है जो अपनी आप लाइफ जर्नी से आपने सीखा है? पेशेंस, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए, एंड दीज 3 हैव वर्कड लाइक मिरेकल फॉर मी, बिकॉज पेशेंस इसलिए रखना जरूरी है कि इमीडिएटली सब कुछ नहीं होएगा. बिल्कुल. इट्स लाइक बिल्डिंग अ ह्यूज बिल्डिंग. बुर्ज खलीफा भी एकदम ओवरनाइट नहीं बना है, तो उसको भी बनने में बहुत टाइम लगा. एंड पेशेंस इसलिए क्योंकि यू हैव टू विथस्टैंड दैट वेदर. इतनी कठिनाइयां होंगी, इतने चैलेंजेस होंगे, यू हैव टू स्टे लाइक अ रॉक, एंड ओनली पेशेंस कैन हेल्प यू. ग्रेट. सेकंड, डेडिकेशन, बिकॉज आप एक दिन भी ये आप अपने सपने से जुदा नहीं रह सकते हो. बिल्कुल. एवरी डे व्हेन यू गेट अप, यू हैव टू बी उतना ही एक्साइटेड जितना आप 100 दिन पहले थे. बिल्कुल. तो आपकी एनर्जी डाउन नहीं हो सकती कि जैसे ही आप डाउन हुए तो दिमाग ना हमारा ऐसा काम करता है कि उसको जो फीड करोगे वो उसी के बारे में सोचता रहेगा, और बाकी सोसाइटी तो बैठी है पीछे करने. एग्जैक्टली. डिसिप्लिन इसीलिए बिकॉज you have to be in a routine. Yes.
जैसे आप अगर पूरे दिन में 5 घंटे दे रहे हो या 6 घंटे दे रहे हो अपने आप को या अपने काम को, तो वो कंसिस्टेंटली देना है। कंसिस्टेंसी इज दैट डिसिप्लिन। ये नहीं कि हम मैं अच्छा 3 दिन बाद करूंगा या 5 दिन बाद करूंगा। Even if you do every alternate day, then for the rest of your life, or as long as you want the career to flourish, it has to be that same particular time. ग्रेट ग्रेट। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या हम आपको किसी नए प्रोजेक्ट या फिल्म में देखने वाले हैं जल्दी? Definitely. So there are a couple of stuff that I have signed, and apart from films and TV and music video, I do a lot of work with brands. So अब बहुत जल्द मुझे 1-2 बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ देखने वाले हैं। Great. Now, I'm shooting some questions, fun rapid fire round. अगर आप मॉडल नहीं होती तो क्या होती? मैं पायलट होती, बिकॉज मुझे घूमने का बहुत शौक है। ग्रेट। एक बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? दीपिका पादुकोण। आई वुड लव टू वर्क विद दीपिका पादुकोण। शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। आपकी गिल्टी प्लेजर फूड आइटम? चॉकलेट्स। चॉकलेट केक। ग्रेट। अगर एक दिन के लिए आपको कोई सुपर पावर मिलती तो क्या चूज करती? पैसे छापती मैं। Great. उसकी बांटते मशीन भी? मैं उसकी मशीन इन्वेंट करती और खूब सारा पैसे छाप लेती एक दिन में। अब आपने बताया आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, लेकिन अगर आप करें तो लग्जरी अपार्टमेंट, विला या फार्म हाउस, आप क्या चूज करेंगे और क्यों? आई थिंक फार्म हाउस। आई लव स्पेसेस एंड गार्डन्स। आपके हिसाब से मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव कौन सा सिटी बेस्ट है फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या रहने के लिए? I don't think so. I am qualified to answer this. I don't know, but I तो stay in Gurgaon, so I like Gurgaon. Great. तो मान्या जी, ये बहुत ही इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन रही आपकी जर्नी के बारे में। अगर कुछ फाइनल वर्ड्स आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, प्लस आप प्लीज बताइए कि आप कहाँ अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ऑल। So I'm available on Instagram at manya.aman. And I think I had the best time with you. Thank you so much for this opportunity. Thanks. And my last words to everybody who's watching this is, don't take your life too seriously. Be in the moment, enjoy the moment. So this is a great inspiring journey of a common girl to an international star. Paris show open करना is not a small thing, guys. आप इन्हें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, आप देखिए इनका वर्क, एंड जैसे कि इन्हें मैम ने बताया कि ये बहुत जल्दी अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं, होपफुली बड़े पर्दे पर। मिलते हैं हम बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आप फॉलो कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप कैसा लगा ये शो आपको। अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं मैम के लिए तो भी कमेंट कर सकते हैं, और सजेशन दे सकते हैं कि आप नेक्स्ट किस सेलिब्रिटी से मिलना चाहेंगे। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।